सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज है 4 दिसंबर और आज के इस दिन में हम जो प्रोफेसी जो भविष्यवाणी शेयर करने वाले हैं वो है ब्रेड फ्रॉम हेवन पर, स्वर्गीय रोटी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखें, हम ये जानें कि नए नियम में स्वर्गीय रोटी कौन है या इसका क्या अर्थ है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि पुराने विधान में, पुराने नियम में स्वर्गीय रोटी क्या थी। तो दर्शकों, हम ये तो जानते ही हैं कि जब इस्राएली मिस्र को छोड़कर यानी कि लाल समुद्र को पार करके जंगल में, मरुभूमि में पहुंचे थे, तब वो एक चिंता में थे, वो निराशा में थे कि इस भरे जंगल में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम कैसे जीवित रहेंगे। तो इसी बात की चिंता में वो प्रभु के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, मूसा और हारून के विरुद्ध भी बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से उन्होंने 3 दिन के सफ़र को 40 साल में तय किया। ये जो उनका गुनाह था, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना, ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर हम पवित्र बाइबल में इस किस्से को पढ़ें, इस इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं निर्गमन में, इन द बुक ऑफ एक्सोडस में, तब हम देखते हैं कि मिस्र से जितने इस्राएली गुलामी से छूट कर आए थे वो तकरीबन 6 लाख के करीब थे। और अगर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं कि अगर उसमें से आधे लोग भी मैरिड थे या विवाहित थे और हर किसी के पास उनमें से एक एक बच्चा था, तब उनकी जो संख्या है वो 19 या 20 लाख के करीब बनती है। और जब इतने सारे लोग यानी कि 19 और 20 लाख की संख्या के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे, तब मूसा और हारून की क्या दशा होगी उस समय। सोचने वाली बात है, इतने सारे लोग एक साथ बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और उन लोगों का कहना था मूसा और हारून से कि क्या तुम हमें इस भरे जंगल में मरने के लिए लेकर आए हो? इससे अच्छे तो हम मिस्र में ही थे, हम वहाँ पर भरपेट खाते तो थे। लेकिन उनकी इन्हीं बातों को सुनकर परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग उन पर भरोसा करें, वो विश्वास में जिएं, लेकिन उनके लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अविश्वास किया कि शायद हम यहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके लिए मूसा और हारून की दुहाई पर स्वर्गीय रोटी भेजी। हम इसे पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 31। The book of Exodus chapter 16 verse 31। इस्राएल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज के समान सफ़ेद था और उसका स्वाद मधु के पुओं जैसा था। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इन इस्राएलियों के लिए, उन लोगों के लिए जो मूसा और हारून के साथ जंगल में, मरुभूमि में थे, उनके लिए स्वर्ग से जो रोटी बरसाई, उन्होंने उसे मन्ना का नाम दिया। ये जो रोटी थी ये इस्राएलियों की शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गीय रोटी है, इसका नए नियम में क्या अर्थ है, इसे जब हम नए नियम के साथ रिलेट करते हैं, तब हम पाते हैं कि नए नियम में वो स्वर्गीय रोटी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और इसका रेफरेंस हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। उसमें लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, यानी कि यीशु ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यही बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। यही जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही नए नियम में, यही बात पिता परमेश्वर भी चाहते थे इस्राएलियों से कि वो उन पर विश्वास करें, उनके लोग उन पर भरोसा रखें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, जब हम पवित्र बाइबल में सुसमाचारों को पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह की कही बातों को पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब हम भी वो जीवन की रोटी पाते हैं जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हम जिसे स्वीकार करते हैं परम प्रसाद के रूप में, प्रभु भोज के रूप में। इसमें एक और बात हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए जो स्वर्गीय रोटी उतरी थी, जो मन्ना था, वो उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए था। लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी।
प्रभु यीशु मसीह शारीरिक ज़रूरत की भूख की बात नहीं कर रहे थे, वो अनंत जीवन की भूख की बात कर रहे थे। अनंत जीवन की भूख से तृप्ति की बात कर रहे थे, जो हम तभी पा सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह को, उनके बदन को स्वीकार करते हैं, प्रभु भोज के रूप में, परम प्रसाद के रूप में। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमें उत्तम उत्तम स्वर्गीय पदार्थों से तृप्त भी करेगा, ये उसका वायदा है। और इसका रेफरेंस हम देख सकते हैं प्रकाशना ग्रंथ यानी कि इन द बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर 2 वर्स 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा जिसको पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यही हैं वो स्वर्गीय तोहफे, हेवनली गिफ्ट्स, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखे हैं, जो वो हमें तभी देंगे जब हम उन पर विश्वास करेंगे, एक विश्वास से भरा हुआ जीवन जिएंगे और पौलुस की तरह एक विश्वास की दौड़ को दौड़ेंगे और जीतेंगे। तो आज के इस दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस क्रिसमस परमेश्वर हमें संपूर्ण विश्वास दे और एक ऐसा विश्वासी मन दे जो संपूर्ण रूप से ये विश्वास करे कि यीशु ही स्वर्गीय रोटी है, स्वर्गीय मन्ना है। That Jesus is the only bread that is from heaven. और वो ही हमारे अनंत जीवन का आहार है। तो हो जाइए तैयार इस क्रिसमस को आत्मिक रीति से तैयारी करके मनाने के लिए। Stay blessed. God bless you all.